नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अगाड़ी सरकार का सुपर मार्केट, मॉल और किराना दुकान पर शराब बेचने के फैसले के खिलाफ बीजेपी विरोध कर रही है, जहां पर बीजेपी के विधायक बबन राव लोडीकर ने अगाड़ी सरकार का विरोध किया है। तो आपको बता दें कि शराब बेचने को लेकर के फैसले को लेकर ये खिलाफत है और ये विरोध है, बीजेपी विरोध कर रही है, जहां पर बीजेपी के विधायक बबन राव लोदीकर ने अगाड़ी सरकार का विरोध किया है। कर दिए हैं महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार और ये आघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र के पावन भूमि में छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत चोखामेळा, ये महाराष्ट्र की पावन भूमि में महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के मंत्री, मुख्यमंत्री ने अभी जो निर्णय लिया है, दारू खुली कर दिए है। मॉल है, सुपरमार्केट है, किराना दुकान है, सब जगह पे गांव-गांव में आप खुली दारू, शराब बेचने का कानून किया है। महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय का हम निषेध करते हैं। महाराष्ट्र सरकार को अपील करते हैं, महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता की ओर से अपील करते हैं कि आपने जो निर्णय लिया है, ये दारू बेच के आप सरकार चलाएंगे। दारू पीने से हमारे लोगों के लीवर खराब हो जाएंगे, उनका संसार, उनका कुटुंब, उनका जीवन उद्ध्वस्त करने का निर्णय ये सरकार ने लिया है। ये गलत है। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को मूक बधिर बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा में प्रसारित किया गया। मेज में मूक विधिर, कर्ण विधिर बच्चों के लिए अनोखा प्रयास ये किया गया है। ये प्रसारण शहर के रावी भिड़े मूक विधिर स्कूल में किया गया। इस उपक्रम में मूक और कर्ण विधिर जो छात्र थे, उनकी जो गतिविधि है में बड़े हर्ष के साथ उन्होंने बच्चों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को, सभी लोगों को संबोधित करते हुए कई सारी बातें कही और इस दौरान इसलिए इस पहल को मूक बधिर बच्चों को उनके विचारों से अवगत कराने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम जो है वो किया गया। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब मूक बधिर जो बच्चे हैं उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। डिजिटल प्रतिभा महोत्सव देश इन प्रयासों के जरिए अपने कोरोना को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ भागों में अभी भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में शहर में नासिक, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद शामिल हैं और लेकिन मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जैसे शहरों और कस्बों में कोरोना केस में लगातार कमी आ रही है। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि राज्य में तीसरी लहर पर पीक है। राजेश टोपे ने कहा कि शहर में भले ही कोरोना केस कम हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में केस बढ़ रहे हैं। इस पर कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल संक्रमित मरीज इलाज के बाद 5 से 6 दिनों में ही ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए गाँवों में बढ़ते हुए कोरोना केस को देखकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। के ऊपर की पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में जीनोम सीक्वेंसिंग किए गए 6 बच्चों में ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट पाया गया है। बता दें कि 6 साल से कम उम्र के 4 बच्चों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए NIB को भेजे गए थे। पुणे के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश गुजर की ओर से भेजे गए इन 4 बच्चों के सैंपल में ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट पाया गया है। इससे ये सवाल उठता है कि कहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के वेरिएंट में बदलाव आना तो शुरू नहीं हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में काफ़ी समय से पहले ही जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं। उन्होंने बता दिया था कि ये अधिक तादाद में बच्चों को संक्रमित करेगा।
पुणे डिवीजन कार्यालय में जिला कोविड प्रबंधन समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि 1 फरवरी से स्कूलों को कोविड दिशा निर्देश का पालन करते हुए शुरू किया जाना चाहिए और मोबाइल के माध्यम से नगरपालिका क्षेत्र के स्कूलों में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 को पार्ट टाइम शुरू किया जाना चाहिए, जबकि 9 से 12 तक की कक्षा को फुल टाइम शुरू किया जाना चाहिए। कोविड की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सभी स्कूलों को पूर्णकालिक रूप से शुरू करने के लिए अगले सप्ताह निर्णय लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि कॉलेज 1 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, इसलिए जिन छात्रों को टीके की 2 खुराक दी गई हैं उन्हें प्रवेश दिया जाना चाहिए और यदि उन्हें टीका नहीं लगाया गया है तो छात्रों को टीकाकरण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। टीकाकरण मृत्यु दर को कम करता है, इसलिए टीकाकरण पर विशेष जोर देना चाहिए। रायगढ़ जिले के पेन तालुका इलाके में एक 17 साल की नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार पेन तालुका के वासी इलाके में एक हल्दी समारोह में लड़की को 2 युवकों से मिलवाया गया था। ये मुलाकात कुछ ही दिनों से जो है वो प्यार में कुछ ही दिनों में बदल गई। युवकों ने उसका फायदा उठाया और उसका शारीरिक शोषण किया। बड़खल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनाली कदम के निर्देश पर की जा रही है। तो लड़की को जो है मुंबई पुणे हाईवे पर कंटेनर और कार की टक्कर होने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रविवार सुबह 8 बजे मुंबई पुणे पुराना हाईवे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक जो मृतक है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। हादसे के कारण मुंबई पुणे हाईवे पर पिछले कुछ समय से ट्रैफिक जाम है और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल हादसे की वजह अभी तक नहीं साफ हो पाई है। गढ़चिरौली पुलिस कॉलोनी में रहने वाली एक महिला कांस्टेबल ने रात करीब 10:30 बजे जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 35 साल की प्रणली कटाकर के रूप में हुई है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक महिला कांस्टेबल 2 साल से गढ़चिरौली मुख्यालय में काम कर रही थी। उसकी 2 साल पहले पुलिस कांस्टेबल संदीप पराते से शादी हुई थी और वो गढ़चिरौली मुख्यालय में काम करती थी और उसका जो पति था वो भी यहीं काम करता था। मृतका संदीप पराते की दूसरी पत्नी थी। 29 जनवरी को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के समय महिला ने जहर खा लिया और उन्हें इलाज के लिए गढ़चिरौली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वासिम जिले के तराला गांव के कब्रिस्तान से 4 साल के बच्चे का शव बाहर निकलकर उसका पोस्टमार्टम किया गया। निकाला गया ये शव, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया है। जानकारी के अनुसार एक सामाजिक कार्यकर्ता ने ये शिकायत दी थी कि काले जादू को लेकर दूसरे राज्य के बच्चे की मौत के घाट उसको उतार दिया गया है, जिसके चलते 4 साल के बच्चे का शव कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुनीता पांडुरंग कोठाड़े और उनके पति जो हैं उन्होंने रामचंद्र ने अपने कारखाने के परिसर से काला जादू कर सोना निकालने के इरादे से 4 साल के लड़के को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना 20 दिसंबर 2021 को हुई। वहीं इस मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद जांच के निर्देश दिए गए हैं, कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। पेड़गांव से सिवान में एक प्लांट है किसान ऊर्जा इंटरप्राइजेस, वो उस प्लांट की प्रोप्राइटर है सुनीता पांडुरंग कोठाड़े, उसका चालक है उसका पति पांडुरंग रामचंद्र कोठाड़े। वहाँ पे जादू टोना करनी बोलते उसको, वो और वो सोना धन निकालने के लिए एक बाहर राज्य का छोटा बच्चा वहाँ पे बलि दिया गया। ऐसी पूरे शिलो बाजार परिसर में ऐसी पूरे लोगों में चर्चा है और इस बात की पुष्टि होने के लिए, चौकसी होने के लिए और सत्य ढूंढने के लिए मैंने अभी 6 दिसंबर को पुलिस में तकरार अर्ज दिया है करके पुलिस वालों ने उस पर अब तक FIR दाखिल नहीं करा हुआ है और वो बच्चे की लाश तक निकाली नहीं है।
फिर भी वो जो नरबली दिया गया है, वो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, ये हमारी मांगनी है। पेड़गांव से सिवान में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर के ऑटो चालकों ने अनोखा रास्ता अपनाकर आंदोलन शुरू किया है। पहले से कोरोना महामारी के कारण कई परेशानियां झेल रहे ऑटो चालक अब प्राइवेट ओला उबर के कारण परेशान है। इसीलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए दादा मुझे बचाओ के पोस्टर ऑटो पर लगाकर शहर भर में घूम रहे हैं ऑटो चालक। ऑटो चालकों का कहना है कि शहर में 30,000 से ज्यादा प्राइवेट बाइक टैक्सी चलाई जा रही हैं, जिसमें ऑटो में सवारियां मिलना मुश्किल हो रही हैं। इसकी वजह से पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर में लगभग 1,30,000 ऑटो चालक इससे परेशान हैं। आरटीओ विभाग ने इस बाइक टैक्सी को गैर कानूनी माना है, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रेलवे ने मुंबई के 19 स्टेशनों की काया पलट करने का निर्णय लिया है। ये योजना के लिए 947 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो किया जाएगा। मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन स्टेशनों पर यात्रियों की जो सुविधा है उसको बढ़ाई जाएगी। नए फुटओवर ब्रिज, एलिवेटेड डेस्क और स्क्वाड बनाने का काम मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3A के तहत करेगा। इसके अलावा ट्रेनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम और मध्य रेलवे पर कुल 2 नए कार शेड का निर्माण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि MRBC के अनुसार स्टेशन का काम 7 चरण में पूरा होगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर निकाले जाएंगे। काम की शुरुआत कुछ दिनों में हो जाएगी। मेन लाइन, हार्बर लाइन और पश्चिम रेलवे पर काम होते हुए दिखेगा। तो आपको बता दें इस पूरे काम में 947 करोड़ का खर्च आएगा और स्टेशंस का जो काम है वो 7 चरणों में होगा। मुंबई के 19 स्टेशनों का पुनर्निर्माण होगा और इसमें जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी। इसके लिए 947 करोड़ रुपए का खर्च भी आएगा और इससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी सुविधाएं यात्रियों को इससे मिलेंगी और जो काम है उसको 7 चरणों में पूरा किया जाएगा। 19 स्टेशनों का इसमें पुनर्निर्माण कार्य होगा और लोगों को इसमें काफ़ी तरह से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि मेन लाइन, हार्बर लाइन और पश्चिमी रेलवे पर काम होते हुए दिखेगा और ये काम जो है इसको जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसका 7 चरणों में काम पूरा किया जाएगा और 947 करोड़ की इसमें पूरी लागत आएगी। तो आपको बता दें कि नए फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, एलिवेटेड डेस्क बनाई जाएगी और स्क्वाड बनाने के लिए भी मुंबई जो अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3A के तहत इसका जो काम है वो किया जाएगा। इसके अलावा ट्रेनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम और मध्य रेलवे का भी काम किया जाएगा। मुंबई से सटे ठाणे की जलपरी नाम से मशहूर कुमारी साई आशीष पाटिल ने 10 साल की उम्र में अनूठा कीर्तिमान है उसको रचा है। साई ने कश्मीर से कन्यापुरी तक का सफर साइकिल से पूरा किया है। इससे पहले भी साई ने 6 साल की उम्र में पुलवामा हमले का विरोध व्यस्त करते हुए ठाणे की खाड़ी में 100 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। साई ने 6 साल की उम्र में ही कंस के खड़ग से उरण इलाके के बीच करीब 11 किलोमीटर की दूरी जो है उसको 1 घंटे में उन्होंने तय किया है। इन रिकॉर्ड्स की वजह से महाराष्ट्र की इस बेटी को अब तक काफ़ी इनाम और सम्मान मिल चुका है। सई ने अब तक कई प्रतिस्पर्धाओं में भी कामयाबी हासिल की है और अपने नाम के झंडे गाड़े हैं। जीत का परचम उन्होंने लहराया है। अपनी काबिलियत के दम पर सई ने हमेशा अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन किया है। इसके अलावा अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है और उनके मान को भी उन्होंने बढ़ाया है। तो आपको बता दें कि सई ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और इन रिकॉर्ड को अपने नाम करके उन्होंने अपने माता पिता, अपने शहर, अपने राज्य का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने इससे पहले भी कई अलग अलग तरह की कीर्तिमान हासिल किए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल की उन्होंने सवारी की और ये वाकई काफ़ी अहम रिकॉर्ड है उनके नाम पर। इससे पहले भी कई अन्य रिकॉर्ड बन चुके हैं और फिलहाल साइकिल का ये अनोखा कारनामा उन्होंने दिखाया है और अनोखा कीर्तिमान इसको लेकर उन्होंने स्थापित किया है।
गायिका लता मंगेशकर को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, लेकिन वह अभी भी आईसीयू में है। मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर ने शनिवार को जानकारी इस मामले में दी है। लता मंगेशकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी और इसमें संक्रमण के हल्के उनमें जो है लक्षण नजर आ रहे थे। उन्हें 8 जनवरी को दक्षिण मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था और डॉक्टर उनके जो है डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनके जो डॉक्टर की टीम है वो लगातार उनका इलाज कर रही थी और डॉक्टर के मुताबिक लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में मामूली सुधार के संकेत दिखे हैं और अभी फिलहाल उनको आईसीयू में ही रखा गया है। फिलहाल उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और उनको वेंटिलेटर पर कुछ टाइम के लिए रखा गया था क्योंकि उनकी हालत कुछ खराब हो गई थी, लेकिन फिलहाल उनको वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू में रखा गया है। एक्ट्रेस काजोल कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी है। काजोल ने बताया कि उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही अपने पोस्ट में उन्होंने अपनी बेटी न्यासा की फोटो शेयर करते हुए कहा कि वो इसे बहुत मिस कर रही हैं। काजोल ने अपनी बेटी की फोटो शेयर कर पोस्ट में लिखा, मेरी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं अपनी लाल हो चुकी नाक को किसी को दिखाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने दुनिया की सबसे स्वीट स्टाइल को शेयर करना सही समझा। काजोल के इस पोस्ट पर प्रियंका चोपड़ा ने कमेंट कर न्यासा की तारीफ की है। फैंस भी कमेंट कर काजोल के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि काजोल कोविड-19 से संक्रमित हैं और इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी की फोटो शेयर की है, जिस पर उनके फैंस उनकी बेटी की तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा उनको जल्द स्वस्थ होने की उनके लिए कामना कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का सोशल मीडिया अकाउंट अब बिंग बॉय बॉस्टियन के नाम से बदल दिया गया है। उनका इस अकाउंट के जरिए राज और शिल्पा अपने रेस्टोरेंट का प्रमोशन करेंगे। इस अकाउंट के बायो में इसका शॉर्ट प्रोफाइल जो है वो भी शेयर किया गया है, दिखाया गया है, जिसमें लिखा गया है मॉडर्न अमेरिकन और साउथ अमेरिकन बार और विस्ट्रो जल्द आ रहा है। इस अकाउंट के कई फॉलोअर्स हैं, जबकि इस अकाउंट द्वारा सिर्फ 14 लोगों को ही फॉलो किया जाता है, जिसमें शिल्पा शेट्टी का नाम भी शामिल है। बता दें कि शिल्पा और राज का बॉम्बे के बर्ली में अपना रेस्टोरेंट है जिसका नाम वॉस्टियन है और अब इसी रेस्टोरेंट को बिंग बॉय वॉस्टियन प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया, इस अकाउंट को। सलमान खान और कैटरीना कैफ के करियर की सबसे लंबी अवधि में शूट हो रही टाइगर 3 अब शूट के लास्ट स्टेज में कदम रख चुकी है। दोनों फिल्म का आखिरी शेड्यूल 12 फरवरी से दिल्ली में शुरू करेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ओमिक्रॉन के चलते दिल्ली शेड्यूल महीने भर आगे जो है वो कर दिया गया था। अब मुंबई समेत दिल्ली में कोविड केसेस में गिरावट दर्ज हुई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि आगे की शूटिंग की जाएगी। ऐसे में बिग बजट फिल्म की शूटिंग भी फिर से पटरी पर आ रही है। टाइगर 3 की शूटिंग पिछले साल से लगातार हो रही है। सलमान और कैटरीना ने तकरीबन 75 से 80 दिनों की तारीखें जो हैं वो ली गई थी। तो आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग जो है वो दोबारा 7 दिनों तक होगी और टाइगर 3 की शूटिंग पिछले 1 साल से लगातार हो रही थी। सलमान और कैटरीना से तकरीबन 75 से 80 दिनों की तारीखें ली गई हैं इस फिल्म के लिए और दिल्ली में 7 दिनों तक टाइगर 3 की शूटिंग होगी। तो सलमान और कैटरीना इस फिल्म में आपको नजर आएंगे और इसकी शूटिंग जो है वो दोबारा होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में इस फिल्म की शूटिंग होनी थी, लेकिन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इसको टाल दिया गया था और अब दोबारा से कैटरीना और सलमान से इसकी डेट्स फाइनल कर ली गई हैं और दिल्ली में इसकी शूटिंग की जाएगी। एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स के स्टैंड अप स्पेशल शो में अपनी ज़िंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से जो हैं वो सुनाए हैं और कपिल शर्मा ने बताया कि एक बार उनकी कज़न उनके घर आई और उन्होंने शाहरुख खान का घर मन्नत देखने की उनसे गुजारिश की। कपिल बोले, मैं नशे में था और मैंने कज़न की इच्छा पूरी करने की ठानी और शाहरुख के घर निकल पड़ा। जब हम वहाँ पहुँचे तो पार्टी चल रही थी।
गेट खुले हुए थे और सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेरा चेहरा देखकर हमारी कार को अंदर जाने दिया। उन्हें लगा हमें पार्टी में इनवाइट किया गया है। मैं जब मन्नत के अंदर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि हमने कुछ ठीक नहीं किया। मुझे लगा हमें वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन तभी शाहरुख खान का स्पेशल मैनेजर आया और हमें पार्टी के अंदर चलने के लिए कहा। तब रात 3 बज रहे थे। तो कपिल शर्मा ने ये बातें स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान कही। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से इस दौरान उन्होंने सुनाए हैं और उसी किस्से का ये हिस्सा है जो आपको हम बता रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।